अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे सिम्टम्स ऑफ लेरेंजियल डिजीज़ की, जिसमें से जो टू मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं दैट आर योर होर्सनेस एंड स्ट्राइडर। तो सबसे पहले हम होर्सनेस की बात कर लेते हैं। व्हाट इज़ होर्सनेस? होर्सनेस इज़ बेसिकली रफनेस ऑफ वॉइस। हमें पता है कि नॉर्मल जो वॉइस की प्रोडक्शन होती है वो किस तरह होती है। एक तो जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो आपस में अप्रोक्सीमेट करते हैं। वोकल कॉर्ड्स का प्रॉपर साइज़ होना चाहिए, उनकी प्रॉपर्ली स्टिफनेस होनी चाहिए, एंड द वोकल कॉर्ड्स दे शुड हैव एन एबिलिटी टू वाइब्रेट इन रिस्पॉन्स टू एन एयर कॉलम। अब इन तीनों चीज़ों में अगर कहीं भी कोई लीजन आ जाए या कोई एबनॉर्मेलिटी हो जाए, एज ए रिजल्ट होगा क्या? वॉइस की हॉर्सनेस हो जाएगी, वॉइस की रफनेस हो जाएगी। लॉस ऑफ अप्रोक्सीमेशन क्यों हो सकती है? ड्यू टू वोकल कॉर्ड पैरालिसिस, ड्यू टू फिक्सेशन ऑफ कैरिकुलेटनॉइड जॉइंट, या ड्यू टू एनी अदर लीजन। साइज और स्टिफनेस में फ़र्क किस तरह आ सकता है? या ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ वोकल कॉर्ड्स, ड्यू टू एडिमा, ट्यूमर, फाइब्रोसिस, या पार्शियल सर्जिकल रिजेक्शन ऑफ द वोकल कॉर्ड्स। एंड हाउ आर कॉर्ड्स अनेबल टू मूव या अनेबल टू वाइब्रेट? अगेन ड्यू टू एनी प्रेजेंस ऑफ एडिमा, ड्यू टू कंजेशन, ड्यू टू सबम्यूकोजल हेमरेज, नोड्यूल, पॉलिप, या ट्यूमर। दो तरह की हॉर्सनेस होती है, एक्यूट एंड क्रॉनिक। उनकी क्या क्या कॉजेज़ हैं एक्यूट की? एक्यूट इन्फ्लेमेशन, जिसमें हमारे पास एक्यूट लेरेंजाइटिस, एक्यूट लेरेंजियो ट्रेकियोब्रोंकाइटिस, लेरेंजियल डिफ्थीरिया आ जाता है। ट्रॉमा में वोकल अब्यूज़, फॉरेन बॉडी इनहेलेशन ऑफ इरिटेंट, कट थ्रोट, इंट्यूबेशन, अदर इंस्ट्रूमेंटेशन, एक्सटर्नल इंजरी आ जाती है। सडन पैरालिसिस में हमारे पास क्या कॉजेज़ आ जाती हैं? आफ्टर थायरॉयडेक्टमी या एनी अदर ट्रॉमा टू रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, लेरेंजियल एडिमा, और फंक्शनल। बेसिकली को जो एक्यूट हॉर्सनेस की जो कॉजेज़ हैं वो ये पांच हैं। उन पांच के अंदर का जो कॉजेज़ लिखी हैं, अगर वो एक भी हम याद कर लें तो इट इज़ मोर देन इनफ। क्रॉनिक की भी अगर हम बात करें तो क्रॉनिक हॉर्सनेस में कॉन्जेनिटल आ जाता है, जिसमें लेरेंजियल वेल्व, कॉन्जेनिटल लेरेंजियल पैरालिसिस, कॉन्जेनिटल सिस्ट ट्यूमर्स दिए हुए। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में क्रॉनिक लेरेंजाइटिस, लेरेंजियल ट्यूबरक्लोसिस, सिफिलिस, टीवीए। और फिर हम अगर आगे चलें तो ट्रॉमा में इंट्यूबेशन, ग्रेडिलोमा, वोकल नोड्यूल्स, ट्यूमर, वोकल कॉर्ड पैरालिसिस, वोकल कॉर्ड पॉलिप, लेरेंजियोसील। ये बेसिकली कॉजेज़ हैं क्रॉनिक हॉर्सनेस के। एंड जो हॉर्सनेस है इट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद वीकनेस ऑफ वॉइस। हॉर्सनेस में क्या हो रहा होता है? हॉर्सनेस में आपकी दोनों इंटेंसिटी एंड जो पिच होती है वो ख़राब हो चुकी होती है, वो डल हो चुकी होती है। वीकनेस ऑफ द वॉइस में क्या होता है? वीकनेस ऑफ द वॉइस में सिर्फ इंटेंसिटी जो है वो थोड़ी बहुत वीकेंड होती है। एंड इसके ज़्यादातर कॉजेज़ क्या हो सकती हैं? माइस्थीनिया ग्रेविस, जनरल डिबिलिटी, मिक्सिटीमा, फंक्शनल डिस्फोनिया, एक्रोमेगली, एंड कॉन्वेलिसेंस फ्रॉम सेवरल इलनेस। ये वाले पॉइंट्स अगर ना भी हो तो इतने कोई डरने की बात नहीं है। मैनेजमेंट किस तरह करते हैं हम हॉर्सनेस की? एक तो प्रॉपर हिस्ट्री लेंगे कि कितने अरसे से एंड क्या कहते हैं कब से शुरू हुई है। अगर तो मोर देन 3 वीक्स हो, एंड अगर तो ये हो कि वो जो पेशेंट है वो अबव 40 ईयर्स हो, तो उसमें हमको मेलिग्नेंसी को फ़ौरन रूल आउट करना होगा। बाकी हमको हिस्ट्री में और जो नॉर्मल जनरल पॉइंट्स होते हैं हिस्ट्री के, हमने पेशेंट्स की ऑक्यूपेशन का पूछना होगा, एसोसिएटेड कंप्लेंट्स पूछनी होगी, स्मोकिंग हैबिट्स का पूछना होगा, एडिक्शंस का, प्रीवियस सर्जरीज का, वोकल अब्यूज़, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, दैट इज़ इंपॉर्टेंट, इसका पूछना होगा, क्योंकि हम अभी आगे देखेंगे पल्मोनरी जो लेरेंजियल ट्यूबरक्लोसिस है वो काफ़ी कंडीशंस की कॉजेज़ में आ जाता है। एंड सेकेंडली ऑक्यूपेशन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर ये देखा जाता है जो सिंगर्स होते हैं या जो टीचर्स होती हैं, टीचर्स भी ज़्यादातर जो शाउटिंग करती हैं उनमें वोकल नोड्यूल्स बन जाते हैं विच रिजल्ट्स इन हॉर्सनेस। या सिंगर्स में भी ड्यू टू एक्सेसिव सिंगिंग एक तरफ से ट्रॉमा हो जाता है वोकल कॉर्ड्स को, विच रिजल्ट्स इन वोकल नोड्यूल्स, जो कि हम अभी आगे के चैप्टर्स में और पढ़ेंगे इसके अलग से चैप्टर में। एग्जामिनेशन प्रॉपर्ली करनी होगी थ्रू इनडायरेक्ट लेरेंजोस्कोपी, एंड इन्वेस्टिगेशन में हम लेबॉर्ट्री इन्वेस्टिगेशंस और रेडियोलॉजिक इन्वेस्टिगेशंस। एंड अगर तो कोई मेलिग्नेंसी एक्सपेक्ट कर रहे हो तो फिर डायरेक्ट लेरेंजोस्कोपी एंड बायोप्सी करनी पड़ती है। दैट वाज हॉर्सनेस। स्ट्राइडर की बात करें, व्हाट इज स्ट्राइडर? स्ट्राइडर 3 तरह का होता है, इंस्पायरेटरी, एक्सपायरेटरी, एंड बाइफेजिक। इट इज़ बेसिकली अ नॉइजी ब्रीदिंग which is produced by turbulent airflow through the narrow lumen of larynx and trachea। एंड अगर तो ये हो कि इसकी वजह से कंप्लीट रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन होने लग जाए, दैन हमको फ़ौरन एमरजेंसी ट्रेकियोस्टमी करानी होती है। कि स्ट्राइडर होता क्या है? ये नॉइजी ब्रीदिंग होती है, जो कि इंस्पायरेटरी भी हो सकती है, एक्सपायरेटरी भी हो सकती है, बाइफेजिक भी हो सकती है। एंड वाई डज दिस नॉइजी ब्रीदिंग, या वाई डज दिस बेसिकली हाँ साउंड ड्यूरिंग ब्रीदिंग, वाई डज इट occur? अगेन ड्यू टू turbulent airflow through the narrow lumen of the larynx and trachea। कॉजेज़ क्या क्या हैं इंस्पायरेटरी, एक्सपायरेटरी और बाइफेजिक की? जो लेरेंजियल स्ट्राइडर है वो यूजली इंस्पायरेटरी टाइप का होता है।
एक्सपेरेटरी स्टेडियम में हमारे पास आ जाती है एनी लीजन प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ थोरेसिक ट्रैकिया और मेन ब्रोंका और बायोफिजिक का ये मतलब है कि इंस्पायरेशन में भी और एक्सपायरेशन में भी दोनों वक्त ब्रीदिंग की आवाज़ आ रही है या ब्रीदिंग करते हुए आवाज़ आ रही है, नॉइजी सी ब्रीदिंग की वही बेसिकली नॉइजी आवाज़ नॉइजी होती है, खैर मतलब नॉइजी आवाज़ आ रही है बायोफिजिक में ये कि इंस्पायरेटरी के दौरान भी और एक्सपायरेशन के दौरान भी, और उसकी कॉजेज हैं सबग्लोटिक एंड सर्वाइकल ट्रेकियल लीजन्स। अगर चिल्ड्रन में बात करें एटियोलॉजी की तो कॉन्जेनिटल कॉजेज हो सकती हैं लाइक लेरिंजियोमेलासिया, लेरिंजियल वेब, कॉन्जेनिटल सिस्ट, ट्यूमर, सबग्लोटिक स्टेनोसिस, वोकल कॉर्ड पैरालिसिस, अगेन कोई एक या दो याद कर लें। एक्यूट इन्फ्लेमेशन में एक्यूट एपिग्लोटाइटिस, एक्यूट लेरिंजाइटिस, एक्यूट लेरिंजियल ट्रिकोब्रोंकाइटिस, लेरिंजियल डिफ्थिरिया, रेट्रोफरेंजियल एब्सिस, फॉरेन बॉडी फंस गई हो, जुवेनाइल लेरिंजियल पेपिलोमेटोसिस हो गया हो या लेरिंजियल इंजरीज हो गया हो। एंड अगर हम एडल्ट्स में बात करें तो कोई इन्फ्लेमेटरी लीजन्स लाइक लेरिंजियल ट्यूबरक्लोसिस, रेट्रोफरेंजियल पैराफरेंजियल एब्सिसिस, एक्यूट एंड क्रॉनिक लेरिंजाइटिस, ट्रॉमा जिसमें फॉरेन बॉडी इनहेलेशन ऑफ इरिटेंट, लेरिंजियल इंजरीज, कट थ्रोट, इंट्यूबेशन, सबग्लोटिक स्टेनोसिस, वोकल पैरालिसिस, ट्यूमर हो गया, एलर्जी हो गई या कंप्रेशन हो गई लैरिंक्स की फ्रॉम द आउटसाइड, फॉर एग्जांपल गोइटर की वजह से, थायराइड ग्लैंड के कार्सिनोमा की वजह से या मीडियस्टिनल ट्यूमर की वजह से। मैनेजमेंट इसकी भी किस तरह करेंगे, प्रॉपर हिस्ट्री ने, मोड ऑफ ऑनसेट, ड्यूरेशन, रिलेशन टू फीडिंग पूछें, साइनोटिक स्पेल्स के बारे में पूछें, फॉरेन बॉडी इंजेक्शन का पूछें स्पेशली चिल्ड्रन के केस में, एंड लेरेंजियल ट्रॉमा का पूछें, एग्जामिनेशन प्रॉपरली करें, एंड हम इन्वेस्टिगेशन में डायरेक्ट लेरेंजियोस्कोपी एंड रेडियोलॉजिकली थ्रू प्लेन एक्सरे, सिटी स्कैन या एमआरआई के थ्रू देखें। तो दिस वाज ऑल रिलेटेड टू द सिम्टम्स ऑफ लेरेंजियल डिजीज़। बाकी सिम्टम्स को मैं एक तरफ से गो थ्रू कर लेता हूँ, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डिस्निया हमेशा स्ट्राइडर के साथ एसोसिएटेड होता है, क्योंकि स्ट्राइडर क्यों हो रहा है, स्ट्राइडर इज़ बेसिकली नॉइजी ब्रीदिंग विच इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू नैरोइंग ऑफ ल्यूमेन ऑफ लैरिंक्स एंड ट्रेकिया। एंड डिस्निया क्या होती है, डिस्निया इज़ डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, एंड ये भी क्यों होती है, ड्यू टू नैरोइंग ऑफ ल्यूमेन ऑफ द लैरिंक्स और ट्रेकिया। पेन इन द लैरिंग्स एंड ब्लीडिंग या ब्लड स्टेन स्प्यूटम फ्रॉम द लैरिंग्स, ये दोनों बहुत रेयर होती हैं, तो इनको मैं नहीं पढ़ाऊँगा। इनकी ये कि ये जो 6 कॉजेज़ लिखी हैं अगर एक या दो याद हो गई ठीक है, नहीं याद होती कोई बात नहीं। कफ़ की बात करें, कफ़ की भी इन्होंने कॉजेज़ लिखी हुई हैं, रीड दे देता हूँ मैं। एक्यूट लेरिंजाइटिस, लेरिंजियल ट्रैकियोब्रोंकाइटिस, क्रॉनिक लेरिंजाइटिस, लेरिंजियल ट्यूबरक्लोसिस, फॉरेन बॉडी ट्रॉमा। मेन चीज़ कफ से रिलेटेड ही होती है, उसकी हिस्ट्री, जो कि होपफुली ईएनटी की रोटेशन के दौरान प्रॉपर्ली कर रहे होंगे लोग, कि इसकी हिस्ट्री लेने के क्या क्या पॉइंट्स हमको याद रखने होंगे। ड्यूरेशन पूछनी होगी, ऑनसेट, वेदर कफ इज़ प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव, सिवियरिटी एंड कैरेक्टर ऑफ द कफ, इफेक्ट ऑफ पोस्चर या डायरोनल वेरिएशन ऑफ द कफ, के सुबह में ज़्यादा होता है रात में ज़्यादा होता है। If it's productive, so we should ask the nature and character of the sputum, aggravating relieving factors, associated symptoms, and occupation and nature of the job of the patient. Neck mass and foreign body क्या कहते हैं, हम अलग से आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। डिस्पेजिया की बात करें तो अगेन इनएबिलिटी टू swallow ड्यू टू एनी डिजीज़ ऑफ लैरिंग्स या ड्यू टू एनी डिजीज़ ऑफ ओरल कैविटी और फेरिंग्स और इसोफेगस। एंड कभी कभी ये भी होता है कि ड्यूरिंग नॉर्मल स्वॉलविंग अगर तो उसका सेकंड जो फेज़ है वो प्रॉपरली ना हो, तो उस वक्त भी कभी कभी टेम्परेरी डिस्पेजिया हो सकता है ड्यू टू इम्प्रॉपर क्लोजर ऑफ द लैरिंग्स। कॉजेज़ दी हुई हैं, रीड दे देता हूँ। फॉरेन बॉडी, वोकल कॉर्ड पैरालिसिस, ट्रैकियोएसोफेगल फिस्टुला, एक्यूट एपिग्लोटाइटिस, लेरेंजियल ट्यूबरक्लोसिस, लेरेंजियल इंजरी या लेरेंजियल कार्सिनोमा। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू द सिम्टम्स ऑफ लेरेंजियल डिजीजेस। आई होप इजीली समझ में आ गया हो। थैंक यू।